हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो सेशन है वो है आईआईटी रुड़की पर बेस्ड। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कोप के राउंड्स आना स्टार्ट हो गए हैं और आप लोगों को आईआईटीज भी मिल रही होंगी। तो आप लोगों का पॉइंट ये रहेगा कि सर मुझे कौन सी आईआईटी चाहिए और मैं किस आईआईटी में जाऊं, सो दैट आप लोगों को प्रॉपर तरीके से उसके प्लेसमेंट सिनेरियो के बारे में आपको पता हो। उसमें जब आप एमटेक करने जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो एमटेक के साथ प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप प्रिपरेशन का भी माहौल वहाँ पे कैसा है कैसा नहीं है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और फीस स्ट्रक्चर और एकेडमिक से रिलेटेड भी आप लोगों को जानकारी चाहिए होगी। तो आज का जो सेशन है वो आईआईटी रुड़की पर पूरा कंप्लीटली बेस्ड है, और आज का जो डिफरेंट सेशन इस वजह से है क्योंकि मैं आप लोगों को उनसे मिलवाने जा रहा हूँ जो आईआईटी रुड़की में करंट टाइम पे एमटेक कर रहे हैं, ठीक है, और वो हमारे पुराने स्टूडेंट भी रह चुके हैं। तो वेलकम विनायक, आइए। ठीक है, तो ये विनायक हैं जो कि गेट 2000 कब 22 में इन्होंने गेट का एग्ज़ाम क्लियर किया था और फिर इन्होंने आईआईटी रुड़की ज्वाइन किया था। तो आज इनसे हम लोग थोड़ा जानकारी लेते हैं, और ये हमसे आज मिलने आए हैं स्पेशली, ठीक है, क्योंकि पुराने स्टूडेंट्स का कहीं ना कहीं रिलेशन रहता है। तो जो भी बच्चे कानपुर में रहते हैं या सराउंडिंग में रहते हैं तो आते जाते रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना करंट टाइम पे कोप्स के आप लोगों के रिजल्ट आ रहे हैं तो एक सेशन ले लिया जाए, क्योंकि जो स्टूडेंट खुद आईआईटी रुड़की में एमटेक कर रहा है उससे अच्छा आप लोगों को नॉलेज, उससे अच्छी जानकारी कोई भी नहीं दे सकता है। तो विनायक थोड़ा आईआईटी रुड़की के बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए, फिर हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं जहाँ भी आईआईटी रुड़की में पहुँचा हूँ तो इसमें बहुत बड़ा योगदान मनीष सर का है। मनीष सर ने रेगुलर ही हमें गाइड करते रहे। बीच में कई बार हमारा टेस्ट सीरीज़ में नंबर नहीं आ रहा है, कई सारी समस्याएँ थी, तो सर ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल किया। उन्होंने एक एक चीज़ समझाई और उनकी ही गाइडेंस की वजह से मेरे को इतना सपोर्ट मिला और मैं एक अच्छी आईआईटी रुड़की में हमारा एडमिशन हुआ। तो हमारी आईआईटी रुड़की जो है ये बहुत ही अच्छी, भारत की जो पुरानी सबसे 7 आईआईटीज़ में से एक है। और जो लोग भी अगर केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड चाह रहे हैं कि वो मतलब कोप के ज़रिए लेना चाहें तो केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड केमिकल इंजीनियरिंग की कोर ब्रांच तो मिलती है, और साथ साथ हम लोग को 3 से 4 और भी ब्रांचेस हैं जिसमें आपको अगर थोड़ी रैंक आपकी लोअर है, आप अगर जनरल कैटेगरी में 1500 रैंक तक भी लेकर आते हैं तो उस 1500 रैंक जनरल कैटेगरी में, और अगर ओबीसी में आप 1700-1800 लेकर आते हैं और एससी एसटी में तो 2500-3000 तक भी लेकर आते हैं, तो वहाँ तक आप पूरा आपको एक आईआईटी रुड़की जैसा एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट जो कि 175 साल हो चुके हैं, ऐसा पुराना इंस्टीट्यूट, वहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और बहुत बढ़िया आपको प्लेसमेंट सिनेरियो मिल सकते हैं। और प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर कौन सी ब्रांच ले सकते हैं, कई सारी हैं, तो जिसके लिए जो प्रेफरेंस है तो हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे। ओके, तो जैसा कि विनायक ने बताया कि जो भी बच्चे भी कोप के राउंड आ रहे हैं कंटिन्यूसली और आपको आईआईटीज़ मिल रही हैं, समटाइम्स ऐसा हो रहा होगा कि किसी बच्चे को अभी कोई भी ऑफर नहीं आ रहा होगा। तो विनायक, आपकी रैंक क्या थी और आपको किस राउंड तक आईआईटी रुड़की मिला था? मेरी रैंक 1272 रैंक थी जनरल कैटेगरी में, और मुझको जो मिला था वो 7वें राउंड में, मुझको जनरल कैटेगरी में 7 में, मतलब जो 5 राउंड शुरुआत के थे उसमें कुछ 5 में कुछ नहीं मिला था। अच्छा वो स्पॉट राउंड में जो एडिशनल राउंड होते हैं, हाँ, एडिशनल स्पॉट राउंड तो पिछले साल जब हुए थे वो 10 के बाद हुए थे। पिछले साल पूरे 13 राउंड हुए थे पिछले बार। अच्छा, तो 13 में मेरे को जो मिला था 7वें राउंड में मिला था। ओके, तो मतलब आपके जो 5 राउंड होते हैं उनमें हो सकता है कि आपकी रैंक 1200-1300 है जनरल कैटेगरी और आपको आईआईटी रुड़की ना मिले, तो उस केस में आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। मैं तो कंटिन्यूसली विनायक से बोलता था कि आपको मिलेगी जरूर, थोड़ा पैसेंस रखना है, मिलेगी जरूर, ठीक है। तो फाइनली मिली। अच्छा विनायक, जरा ये बताओ आईआईटी रुड़की में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और केमिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट कहाँ कहाँ पे जा सकता है? केमिकल इंजीनियरिंग के लिए सबसे पहले तो हमारी जो कोर ब्रांच है केमिकल इंजीनियरिंग की उसमें जाएं। उसके बाद हमारी पल्प एंड पेपर की एक ब्रांच आती है, पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी। उसके बाद हमारी आती है पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, और उसके बाद एक और ब्रांच आती है हमारी पॉलीमर एंड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। तो ये 4 ब्रांचेस हैं जिसमें केमिकल इंजीनियरिंग से जो लोगों को गेट में रैंक आई है वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ओके, तो इसमें जा सकते हैं। अच्छा, रैंक वाइज क्या रहता है? एक और ब्रांच है नैनो टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसमें भी जा सकते हैं, इसमें भी जाते हैं, इसमें भी एडमिशन होता है, ये केमिकल इंजीनियरिंग से। ओके, तो आप इन 5 ब्रांच में आईआईटी रुड़की के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग का आपके पास बीटेक है तो आप वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, अब विनायक जरा ये बताओ, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग का जो कोर है वहाँ पे कितनी रैंक तक का हो जाता है और आपकी करंट टाइम पे ब्रांच क्या है, उसमें कितनी रैंक तक का हो जाता है? केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आपको कोर में चाहिए जनरल रैंक है तो आपको अराउंड में 800 to 9,900 होनी चाहिए। और अगर आप पेशेंस रखते हो, जैसे कि मैं उतना पेशेंस नहीं रख पाया, मैंने पहले सेलेक्ट कर लिया अपनी ब्रांच पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी, लेकिन अगर मेरी रैंक में 1200 में भी आपको मिल जाता, क्योंकि एक और लड़का और था 1200, लेकिन वो 10वें राउंड तक उसने वेट किया। अगर आप 10वें राउंड तक वेट करते हो
और रिस्क भी है क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन नहीं होता, अगर नहीं किया तो फिर कोई भी ब्रांच नहीं मिलेगी। लेकिन रिस्क अगर आपने इतना कर लेते हैं तो केमिकल इंजीनियरिंग कोर भी आपको मिल सकती है। हाँ, ओके। लेकिन पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी के साथ आपके बहुत सारे बेनिफिट हैं कि यहाँ का प्लेसमेंट बहुत ही गजब का है। ओके, अभी मैं उस पर आता हूँ। तो आपने बताया कि जिन बच्चे ने पैसेंस लास्ट ईयर कर लिया था, तो लास्ट ईयर इन्होंने बताया कि 1200 रैंक भी था, उसको भी केमिकल इंजीनियरिंग मिला, लेकिन यस उसने वेट किया था 10th राउंड तक, मतलब एडिशनल जो राउंड होते हैं वहाँ तक उसने वेट किया था। तो वो एक रिस्क वाला फैक्टर है। तो आपको लगता है कि नहीं वेट करना है तो आप कोई जो आपको करंट टाइम पे जैसे गुवाहाटी में केमिकल मिल रहा है या BHU में केमिकल मिल रहा है तो वहाँ पे आप लोग ले सकते हो कि वहीं रिस्क रखना, पता चला इस ईयर मिल गई, नेक्स्ट ईयर हो सकता है ना मिले। चलो अब मैं इस पे बात करता हूँ, जैसे करंट टाइम पे आपकी जो ब्रांच है वो पल्प एंड पेपर है, आपकी ब्रांच में कितनी रैंक तक का हो गया था और आपकी जो ब्रांच है उसमें कोर्स वर्क क्या है? हमारी ब्रांच में देखिए जैसे पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी, मैं सबसे पहले बताऊंगा कि ये ब्रांच का स्कोप कितना है। अब आप देख रहे हो कि इंडिया में धीरे धीरे टिश्यू पेपर जो है वो इस्तेमाल होना चालू हो गए हैं और ये डे बाई डे आप देख रहे होगे कि जो प्लास्टिक है उसको भी रिप्लेस किया जा रहा है पेपर से। पेपर बैग अब हर जगह कंपलसरी हो गया, गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दी। तो जितने भी प्लास्टिक उसको पेपर से रिप्लेस किया जा रहा है, चाहे वो खाने में फूड इंडस्ट्री में पूरी पैकेजिंग जो है, आप मैकडोनल्ड की देख लेना, आप KFC की देख लें, सब आपको पेपर की मिलेगी। आप जितनी सैनिटरी का काम, जितना कोविड-19 के बाद सैनिटरी का जितना काम था, वो सैनिटरी का पूरा काम जो है वो पूरी तरीके से किसका हो गया, पेपर बेस्ड हो गया। तो आपके लिए अब इसका इस जो पर्टिकुलर ब्रांच इसका स्कोप अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए आपको अगर आप चाहते हो कि इस मतलब एक जो नई बूमिंग इंडस्ट्री है वो उस रूप में आप इसको देख सकते हो, यहाँ स्कोप आपका बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मतलब मैंने आज मॉर्निंग में भी एक सेशन लिया था तो उसमें मैंने बच्चों को बताया था कि पल्प एंड पेपर एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे आप बहुत अच्छा अपना कैरियर इन टर्म ऑफ प्लेसमेंट बना सकते हैं, आपका प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ क्योंकि बच्चों का मेन मोटिव रहता है कि चलो ठीक है सर मैं एक IIT से MTech कर रहा हूँ, मेरा कहीं ना कहीं मैं जब भी MTech कंप्लीट करूँ तो एक अच्छा प्लेसमेंट हो जाए, एक अच्छा पैकेज लग जाए, क्योंकि हर बच्चा गेट में लगातार रैंक नहीं लेकर आ सकता है क्योंकि 3 घंटे का गेम होता है। तो IIT रुड़की में आपकी ब्रांच में क्या प्लेसमेंट है और जो मेन कोर केमिकल ब्रांच है उसमें क्या प्लेसमेंट है? इस मामले में तो मैं कहूँगा कि जो कोर केमिकल ब्रांच है वो मैंने IIT कानपुर में मेरे दोस्त हैं, मैंने उनसे भी कंपेयर किया था तो उनसे ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट है हमारी ब्रांच में। ओके। हमारी ब्रांच में जैसे कि पिछले साल 10 लड़के सेलेक्ट हुए, 10 लड़के का पूरा बैच था। ये पल्प एंड पेपर की बात कर रहे हैं? पल्प एंड पेपर की बात करें, 10 बच्चे थे उसमें। ठीक है। 3 बच्चों को 18 लाख का पैकेज मिला है। ओके। करीब 3 बच्चों को 12 से 13 लाख का पैकेज मिला है और बाकी के 2 से 3 बच्चों को सबको 9 लाख प्लस ही मिला है सबको। ओके। तो मतलब सबका, और जबकि IIT कानपुर में 6 लाख 7 लाख कुछ लोगों का नहीं भी हुआ है। ओके। इसी MTech में ही। वेरी नाइस। तो यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि यार रुड़की ने, जैसे ये तो करंट टाइम पे रुड़की में कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो एक बिल्कुल लेटेस्ट आप लोगों को अपडेट दे रहे हैं कि 9 लाख उससे ऊपरी बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है जो लोग भी इनकी ब्रांच में थे पल्प एंड पेपर में। ओके, तो 3 लोगों का 18 लाख का प्लेसमेंट हुआ है, ये एक काफ़ी अच्छी बात है। मैं तो कर रहा था, मेरी क्लास में तो एक भी बच्चा 18 लाख का उस टाइम पे नहीं हुआ था। तो पल्प एंड पेपर में 3 बच्चों का 18 लाख का प्लेसमेंट हुआ है। तो जिन बच्चों को भी रुड़की में पल्प एंड पेपर मिल रहा है तो आप आराम से उसको एक्सेप्ट करो। अच्छा विनायक, ये तो अच्छा, मतलब आप बोलेंगे कि 100% लास्ट ईयर प्लेसमेंट हो गया? प्लेसमेंट तो 100% है और कंपनियां आ रही, कोई लड़का नहीं है। ओके, मतलब कंपनी ज़्यादा हो जा रही है ऐसा हो गया। तो अभी 2-3 कंपनी आई थी तो कोई बैठने के लिए लड़का ही नहीं बचा। अच्छा, मतलब कोई कंपनी नहीं आ रही है और बिल्कुल कंपनी आ रही, बच्चा नहीं बचा है। मतलब ये एक आप लोग देख रहे हैं ना, MTech में हम तो सोचते हैं कि भैया प्लेसमेंट उतना अच्छा है नहीं तो बच्चा MTech एक तरीके से नहीं करता है समटाइम, तो MTech कर रहे हैं, कंपनी आ रही है, बच्चा नहीं इस समय पल्प एंड पेपर में बचा हुआ है। तो आप लोग ये चीज़ देख रहे होंगे। अच्छा विनायक, जरा ये बताओ, तो प्लेसमेंट शानदार है, आराम से आप ले सकते हो आंख बंद करके, आराम से, है ना, बिल्कुल ट्रस्ट किया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। चलो आंख बंद करके आप लोग पल्प एंड पेपर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अब मैं आ जाता हूँ, जो ये आपकी ब्रांच है वो आपने जैसे बताया था कि सर ये रुड़की में नहीं है, ये कहाँ पे है ब्रांच? रुड़की के 3 कैंपस हैं। एक तो मेन कैंपस रुड़की में, एक 20 किलोमीटर दूर ही उनका दूसरा सहारनपुर कैंपस है और एक करीब 100 किलोमीटर करीब नोएडा कैंपस है। तो तीनों ही कैंपस हैं और जो हमारी ब्रांच है वो सहारनपुर कैंपस में। तो आपको मतलब कोई डिस्टेंस नहीं होती क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम लोग मेन कैंपस में, जितने हमारे फेस्ट होते हैं, जितनी सारी एक्टिविटी होती है सब मेन कैंपस में होती है। रोज़ वहाँ पर मतलब हम लोग क्या वैन है, दिन में 2 बार कोई भी आना चाहे तो मेन कैंपस तक जाती है। सारी फैसिलिटीज़ आपको मेन कैंपस में जो रूल्स मेन कैंपस के लिए वही इसके लिए। तो एक रूल है, सारे मतलब खाने की क्वालिटी हो गई, स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो गई, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। वेरी गुड। मतलब आप IIT रुड़की में एडमिशन ले रहे हैं तो एक फुल इंटरटेनमेंट भी आपको मिलेगा, ठीक है, आपको एक्सपोजर भी मिलेगा।
अच्छा, बच्चे जैसे एमटेक करते हैं तो जैसे विनायक का बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कंटिन्यूसली गेट की प्रिपरेशन करते हैं, एज यू नो, है ना। तो गेट की बच्चे प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे बच्चों को एकेडमिक कल्चर कैसा है, क्या क्या रहता है, और बच्चे गेट की कैसे मैनेज कर सकते हैं? अगर कोई गेट की तैयारी करना चाह रहा है स्पेसिफिकली, तो हमारे यहाँ एक पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर अगर आप ले लेंगे तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा रहेगा। थोड़ा सा लोड कम है बाकी के रिस्पेक्ट में, और बाकी भी ओवरऑल कोई लोड इतना नहीं होता है। आप एक सिस्टमेटिक तरीके से जो क्लासें हैं वो चलती रहेंगी, और एक मतलब लीनियंट तरीके से सब फैकल्टी बहुत अच्छी है, वो कोई लोड इतना नहीं डालती है। आप अगर तैयारी करना चाहें तो हमारे यहाँ कई लोगों ने तैयारी करी है, अच्छी रैंक भी इस बार भी लेकर आए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप कर सकते हैं। ये ब्रांचेस जो आपको साइड जो आपकी ब्रांच है, यहाँ इतना लोड नहीं मिलेगा आपको। वेरी गुड, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि इनकेस कोई बच्चा गेट की प्रिपरेशन भी करना चाहे और आईआईटी रुड़की में किसी वजह से पल्प एंड पेपर में एडमिशन आपको मिल रहा है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। मतलब आप आईआईटी रुड़की में गेट की तैयारी भी कर सकते हैं, और दूसरा आप लोग थोड़ा एकेडमिक भी अच्छा सुधार लेते हैं तो आप लोग अच्छा खासा एक प्लेसमेंट भी उठा सकते हैं। एकेडमिक कल्चर कैसा है, कितनी क्लासेस होती हैं पर डे में, और कब कब बच्चों को थोड़ा रिलैक्स मिलता है? देखिए, एकेडमिक तो मतलब आपको पढ़ाई तो होती है, आईआईटी है तो पढ़ाई होगी, और मतलब अच्छे से पढ़ाई भी होती है, हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि इसीलिए पेपर एंड पल्प जो है वो इतना पुराना है, और फैकल्टी उसमें शुरू फैकल्टी बहुत है और पुरानी है। तो पुरानी फैकल्टी जो होती है, नई फैकल्टी जो होती है वो थोड़ी लीनियंट होती है। पुरानी फैकल्टी को वो क्लास लेनी है तो लेनी है, तो आपकी सिस्टमेटिक क्लासेस तो चलेंगी, उसमें तो आप ये ना सोचिए कि क्लास आपकी कम चलने वाली, क्लासेस सिस्टमेटिक चलेंगी, प्रॉपर चलेंगी। हाँ, जिसको अगर स्पेसिफिकली मैंने बोला गेट के लिए, तो वो पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में अगर चला जाएगा उस ब्रांच में, तो वहाँ तो क्लासेस थोड़ी लोड कम है, तो वहाँ उसको एक बेनिफिट मिल सकता है। और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा आपको ये नहीं मिलेगा कि असाइनमेंट आपको करने हैं बहुत ज़्यादा, आपको बहुत सारे हर हफ्ते, जैसे और आईटी में हर हफ्ते प्रेजेंटेशन होता है, ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, तो आपको जो क्लास के अलावा बाकी टाइम आपको मिल जाता है। ओके, लोड वो वहाँ पे उतना नहीं होता। ठीक है, तो वेरी नाइस। तो आपको इन्होंने बता दिया कि आप मैनेज करने के ऊपर है पूरा, आप अच्छी तरीके से गेम को मैनेज कर रहे हैं तो गेम आपके कंट्रोल में रहेगा। ओके, आप जिस हिसाब से चलाना चाहेंगे उस हिसाब से आपकी भी चीज़ें चलेंगी। आप एकेडमिक के साथ साथ गेट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, और बहुत अच्छा वहाँ पे करते भी होंगे बच्चा। लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं हमारे यहाँ, तो अच्छा, यूपीएससी के 6-7 लोग यूपीएससी की तैयारी, और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, कैट की तैयारी कर रहे हैं लड़के। तो वही चीज़ है, आप टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है। लाइब्रेरी वगैरह बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लाइब्रेरी आपको है, बहुत अच्छा, मतलब कंप्यूटर लैब्स हैं प्रॉपर। आप पूरे लड़के रात में 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ते हैं, 4 बजे तक पढ़ते हैं, लाइब्रेरी मिलेगी, सब मतलब पढ़ना है तो आपको कोई कमी नहीं है वहाँ पर। वही चीज़ है तरीके कोई कमी यार। आईआईटी रुड़की है, उसको 175 साल, मुझे लग रहा है इंडिया में एक ऐसी आईआईटी होगी जिसको इतना 175 साल, सबसे पुरानी ओल्डेस्ट आईआईटी है, ठीक है। तो उसमें तो आपको कहने की कोई नीड ही नहीं है, आपको हर एक चीज़ फैसिलिटी एक ही मिलेगी, इक्वल मिलेगी। जो आपके मेन कैंपस में है वही आपको सहारनपुर में मिलेगी। आप ये मत सोचिए नहीं वो आईआईटी का कैंपस नहीं है दूसरी जगह, आपको इक्वल फैसिलिटी मिलेगी, आप आराम से आ जा सकते हैं, पूरा कम्युनिकेशन आपका कनेक्टेड रहेगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा फीस स्ट्रक्चर के बारे में। फीस कितना 1 ईयर का बच्चों को पड़ जाता है? अब मैंने जो फर्स्ट सेमेस्टर में जब मेरा एडमिशन हुआ तो मैंने 60,000 रुपये फीस दी थी, और सेकंड सेमेस्टर मेरी फीस लगी है 45,000। ओके, अभी सेकंड सेमेस्टर है। अब थर्ड में भी करीब 42 या 43 लगेगी। तो 1 लाख ये और 80,000 ये, 1,80,000 के आसपास मैं मान के चलूँ, मैक्सिमम 2 लाख, मैक्सिमम 2 लाख, मोटा मोटा मैं मान के चलूँ कि 2 लाख आपका फीस लगेगा, आपका एमटेक कंप्लीट हो जाएगा। स्टाइपेंड प्रॉपर बिल्कुल 1 तारीख को जो भाई डेट होती है, 2 तारीख डेट होती है, आज तक कभी 2 नहीं हुआ, 1 को आ गई, 31 को आ गई, बिल्कुल टाइम में पैसा आता है। ऐसा बिल्कुल टाइम में, ठीक है। तो आपको स्टाइपेंड बिल्कुल टाइम से मिलेगा। 12,400 किलो तो उठाइए, आईटी रुड़की आएंगे, बहुत फायदा है, बगल में हरिद्वार है, ऋषिकेश है, घूमने की बहुत अच्छी जगह है। तो हम लोग तो हर वीकेंड पे जाते हैं। आप मतलब अगर थोड़ा भी कोई ट्रैवल चेक करना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, तो बेस्ट डेस्टिनेशन है आईटी। वेरी गुड, ग्रेट, ठीक है। मन कर रहा है मैं फिर से एडमिशन ले लूँ। और वहाँ हम आपको एक और अच्छी बात बताते हैं, हमारे आईटी रुड़की में एक HEC है, हिमालयन एक्सप्लोरेशन क्लब, कई सारे क्लब है, तो इसका काम ही है कि करीब हर हफ्ते आपको एक ट्रिप देता है। अच्छा, बहुत सस्ती ट्रिप देता है सर। अच्छा, मतलब 2-2.5 हज़ार रुपए में वो ट्रिप दे देगा जो आपको 8-10 हज़ार रुपए की पड़ेगी। क्या बात है। अभी केदारनाथ की एक ट्रिप बना रहे हैं वो लोग 3,000 में। अब आप बताइए 3,000 में कहाँ केदारनाथ चले जाएंगे। क्या बात है। इस तरीके से मतलब बहुत ही बढ़िया। मतलब आप लोग देखो, पढ़ाई के साथ साथ ये भी सब चीज़ें जरूरी होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक तो आपने प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत करी, अब आपको आईआईटी भी मिल गया, तो आईआईटी में भी अब आपको किताबों में ज़्यादा नहीं रगड़ना है, ठीक है। हर चीज़ मैनेजमेंट के ऊपर होती है, तो आपको वीकेंड पे थोड़ा फ्रेश भी होना है, या आपने मान लो 1 महीने से लगातार पढ़ाई कर रहे हो, कहीं पे आप बच्चों के साथ ट्रिप में जाना चाहते हैं, तो बच्चे जाते हैं, एमटेक में जाते हैं, बीटेक में भी जाते हैं बच्चे, तो आप लोग वहाँ पे जा सकते हो। प्रॉपर तरीके से वहाँ पे आप लोगों का अच्छा कम्युनिकेशन मिलेगा, हर एक चीज़ अच्छी है, ठीक है।
तो ये एक चीज़ रुड़की के बारे में हो गई जो आप लोगों को चाहिए था कि रैंक आपको पता चल गई, कितनी रैंक तक का मिल जाएगा ये आपको पता चल गई। दूसरा, आपको प्लेसमेंट सिनारियो पता चल गया, आपको एकेडमिक से रिलेटेड आपको पता चल गया कि फीस स्ट्रक्चर कितना होने वाला है और किस तरीके से आप लोग गेट की तैयारी करेंगे। यही आप लोगों की डिमांड रहती है कि रुड़की के बारे में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को चाहिए होती हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा मैं सेशन नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों के पास भी उतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है कि आप लोग एक घंटे 1.5 घंटे का अपना टाइम भी बर्बाद करें। कॉम्पैक्ट सेशन जो कि प्रॉपर इन्होंने अपने रुड़की के बारे में सारा कुछ बता दिया है, इतना ही सेशन रखते हैं। कुछ और पॉइंट विनायक आपके अकॉर्डिंग कि बच्चों को देना चाहें लास्ट मोमेंट पर? देखिए, आईआईटी रुड़की एक ऐसा डेस्टिनेशन है कि जो अगर आप देखेंगे तो हमारी NIRF रैंकिंग भी जो है बहुत ही अच्छी है, और इसके अलावा इसका जो 50,000 से ज़्यादा एलुमनी नेटवर्क है। तो अगर आप कहीं बाहर, अगर आप ये ऐसा नेटवर्क बन जाएगा कि आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट देने वाला है। तो हम लोग क्या इसीलिए प्लेसमेंट इतने अच्छे हुए हैं क्योंकि हम लोग के जो भी मतलब जो पास्ट ईयर के एलुमनी हैं वो पता चल रहा है MD हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, खुद के स्टार्टअप हैं। अभी हमारे यहाँ एक स्टार्टअप था, वो उसको बहुत ज़्यादा फंड मिला है, करीब 200 करोड़ करीब। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो एक बड़ा इंस्टीट्यूट होने के, पुराना इंस्टीट्यूट होने की वजह से आपको अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। और हमारे बहुत करीब दुनिया के करीब 50 देशों के साथ हम लोग के डायरेक्ट MOU हैं। तो उसकी वजह से अगर कोई फ्यूचर में PhD वगैरह के लिए सोचता है तो डायरेक्ट फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी PhD वगैरह के स्कोप बहुत ही, मतलब ये कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बड़े पिक्चर में देखा जाएगा तो ये एक बहुत अच्छा आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो जो भी बच्चे IIT रुड़की का प्लान कर रहे हैं तो एक आप पॉजिटिव होप के साथ जाइए, पॉजिटिव माइंड के साथ जाइए, ठीक है, और कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। कैरियर बहुत अच्छा शानदार है। अब जैसे ये IIT रुड़की से जब इनकी रैंक आई थी 1200-1300 तो हमसे ये बोलते थे कि सर क्या ही होगा लाइफ में। इस समय इनका कॉन्फिडेंस आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, क्या बंदे का कॉन्फिडेंस है। जब ये तैयारी करते थे कंटिन्यूसली यहाँ पे आते रहते थे क्योंकि कानपुर से ही रहते हैं, ठीक है, तो उस समय इनका कॉन्फिडेंस, अभी मैं सेशन लेने से पहले बता रहा था कि विनायक आप में IIT में जाने के बाद आपकी पर्सनालिटी में बहुत चेंजमेंट आया है, ठीक है। तो ये IIT आपको एक्सपोजर प्रोवाइड करता है कि आपके अंदर, ठीक है, एक बोलने का कॉन्फिडेंस रहता है, प्रेजेंटेशन करने का कॉन्फिडेंस रहता है, जो कि लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस बनाता है, ठीक है। तो एक ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि IIT रुड़की के बारे में आप लोगों को पता चल गई होंगी। विनायक आए थे मिलने तो मैंने बोला क्यों ना एक सेशन आप लोगों के साथ रख लिया जाए। तो ये सेशन हो सकता है कि जो भी बच्चे IIT रुड़की के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अब मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को अपडेट बता देता हूँ, ठीक है, अपने कोर्सेज के बारे में। तो ये IIT रुड़की के बारे में अपना कंप्लीट पैकेज हो गया। तो ये रुड़की के पीछे आप लोग सब कुछ देख भी रहे होंगे। अब यहाँ से मैं कुछ आप लोगों को इंपॉर्टेंट अपडेट्स बता देता हूँ। जो भी बच्चे आने वाले टाइम पर गेट की तैयारी करेंगे और हमारे साथ आप लोगों को जुड़ना है तो किस तरीके से जुड़ेंगे। इंटरव्यू सीरीज आप लोगों की कंटिन्यूसली आती रहेंगी। कोप का जो अगला राउंड आप लोगों के 27, 3 और ये सब कुछ आता रहेगा। आप लोगों का कोप का राउंड पहला मैंने सेशन ले रखा है, आप उसको देख लेंगे जाके। इन IITs को आप लोग प्रेफरेंस दे देंगे, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की और गुवाहाटी, इस ऑर्डर में अपनी प्रेफरेंस रखेंगे। रैंक वाइज मैं हर कोप के जैसे आपका रिजल्ट आएगा उस पर मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। जो भी बच्चे प्लस के साथ आना चाहते हैं, जिन बच्चों को भी लगता है कि सर मेरे को मनीष सर के गाइडेंस में मूव करना है, तो आप लोग प्लस पर आ जाएं। करंट टाइम पे आप लोगों का मास ट्रांसफर ऑपरेशन जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। तो जो भी बच्चे प्लस पर आना चाहते हैं, ठीक है, ऑफर लगा के आप लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो भी बच्चे प्लस पर आना चाहते हैं तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी। आपको लगता है कि मेरे गाइडेंस में आपको काम करना है और हमारी फैमिली का आप लोगों को पार्ट बनना है, तो मेरा कोड है MR100। इस कोड को यूज करके, ठीक है, प्लस पर आ जाएंगे, ठीक है। विनायक भी ने इस कोड को यूज किया है, करंट टाइम पे IIT रुड़की में है, तो एक अच्छा रिलेशन आपके साथ, ठीक है, इस्टेब्लिश हो जाता है, जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों को सिर्फ प्रिपरेशन जर्नी तक आप लोगों का सीमित नहीं रहता है। आप लोग जब भी MTech करने जाते हैं, किसी PSUs में होते हैं, तो एक रिलेशन ऐसा इस्टेब्लिश हो जाता है कि आपको लाइफ में आपको हमारा सपोर्ट चाहिए होगा या मुझे भी इनकेस इन फ्यूचर में आपका सपोर्ट चाहिए होगा, तो बिल्कुल एक कोऑर्डिनेशन बन जाएगा जहां से हम लोग कंटिन्यूसली आगे मूव करेंगे और टच में रहेंगे, ठीक है। तो आप इस कोड को यूज करते हुए प्लस पर आइएगा। मास ट्रांसफर ऑपरेशन आप लोगों का 15 मई से मैंने स्टार्ट किया था, जिसकी टाइमिंग रहती है 5 PM। तो शाम को ये 5 बजे अपना सेशन चलता है, तो सारे लोग इस सेशन के साथ कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को, सारे बच्चों को पता होगा। इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा, जो भी बच्चे प्लस और आइकॉनिक आप लोग लेते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने बताया, कोड फीस स्ट्रक्चर आप लोगों का वेरी करता रहता है। ऑफर के टाइम पर आप लोगों का ऑफर आ जाता है और इस कोड, इस नंबर पर कॉल कर लेंगे। जिन बच्चों के साथ फाइनेंशियल इशू है तो इस नंबर पर कॉल करके
करके आप लोग लोन के थ्रू भी आ सकते हैं। और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। जिन बच्चों को लगता है कि मेरे से आपको बात करनी है, डिस्कस करना है, कोर्स लेने से पहले सारी चीज़ें आप लोगों को जानकारी चाहिए होगी, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ से मेरे से रीच आउट कर लो। और जिन बच्चों को रिन्यूअल करना है वो लोग एक बार डिस्कस करके ही अपना प्लस सब्सक्रिप्शन को रिन्यूअल करेंगे और देन आप लोग कंटिन्यू करेंगे। कौन सब्जेक्ट किस टाइम पर आप लोगों को पढ़ना है, कैसे मैनेज करना है, सो दैट आप लोगों का गेट का रिजल्ट जब भी एग्जाम आए उससे पहले आप लोग कॉन्फिडेंटेड हो, आपका सिलेबस पूरा हो, आपके PYQs पूरे कंप्लीट हो, तो एक कंप्लीट गाइडेंस के साथ आप लोग मूव करेंगे। तो कोड यूज करिएगा मेरा MR100 और यहाँ से अपनी जर्नी को हमारे साथ स्टार्ट करिएगा, ठीक है। तो होपफुली ये वाला सेशन काफ़ी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो IIT रुड़की के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई। छोटा सा मैंने सेशन रखा जिसमें कंप्लीटली आप लोगों को सारे कुछ डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट सारे लोगों को। अपकमिंग आप लोग जैसे भी काउंसलिंग करवाते हैं तो एक बार मेरे से भी डिस्कस करते रहेंगे। और IIT रुड़की में जाना है तो आप लोग बताएंगे तो मैं विनायक का आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट आप लोगों को इन फ्यूचर में कभी रुड़की जाना है तो किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प की नीड रहती है तो फिर वो आपकी प्रॉपर तरीके से हेल्प कर देंगे, ठीक है। चलो फिर मैं थैंक यू सभी लोगों को बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट। An academy. Let's crack it.